नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीतापुर चौकी प्रभारी घूस लेते धरे गए। एंटी करप्शन ने की कार्रवाई। रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगी थी रकम। पीड़ित ने की थी शिकायत। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के सिधौली कोतवाली में तैनात दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को धर लिया। दरोगा द्वारा रुपयों के लेन देन के मामले में दूसरे पक्ष से मुकदमा खत्म करने के एवज में रकम की मांग की गई थी। एंटी करप्शन के जाल बिछाकर धरपकड़ करते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। चौड़िया चौकी इंचार्ज अरुण कुमार शर्मा लेन देन के मुकदमे में रिपोर्ट लगाने के नाम पर रकम की मांग करते हुए एंटी करप्शन टीम के चंगुल में फंस गए। टीम द्वारा दोपहर बाद आरोपी दरोगा को चौकी से 10,000 रुपये रंगे हाथों उठा लिया। वहां से दरोगा को अटरिया थाने लाया गया, जिसके बाद CHC में डॉक्टरी मेडिकल कराया गया, जिसके बाद मुकदमे की कार्रवाई की गई। मालूम हो, हरदोइया निवासी पंकज सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी सरवा हरदोइया से विपक्षी मुइजुद्दीन सिद्दीकी के बीच बाग के रुपयों का लेन देन का विवाद चल रहा था, जिस पर 4 सितंबर को पुलिस द्वारा पंकज सिंह को आरोपी बनाकर उस पर केस दर्ज किया गया था। मामले में दरोगा द्वारा पंकज सिंह पर दबाव बनाकर रुपए मांगने से क्षुब्ध होकर पंकज द्वारा एंटी करप्शन से शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि दरोगा अरुण शर्मा द्वारा वर्दी के नाम पर उससे 1,000 रुपये पहले भी लिए गए थे। मामले को निपटाने के एवज में वह 10,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे, जबकि उसने मुइजुद्दीन को रुपए दे दिए थे। पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया था। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। भाई साहब, आज आपके द्वारा एक कार्रवाई करवाई गई है, क्या कार्रवाई हुई है और क्या मामला था? मामला ये था, एक हमारे गांव में ही आम की बाग थी, जिसको 1,25,000 के हिसाब से हमने खरीदी थी। तो उसका 35,000 रुपये मैं दे चुका था पहले ही बयाने के तौर पर, और शेष रुपये 90,000 बचे थे। तो उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बाग थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना, उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया नौकर के साथ में। किसको दिया था? मुइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदोइया में। उसके बाद जब देने के बाद इनका कुछ जो भी रहा हो पिछले साल का, जिस साल में मैं नहीं था, वो किसी मुस्लिम के हाथ बेचे थे, क्योंकि इस बार मैं साथ में शामिल था पार्टनर के रूप में। तो पिछले साल से हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं गया था उस पर बात कर लिए थे। इस बार जो है, जो बाग है, उसके लिए मैं केवल दे सकता हूँ, बाकी पिछले साल से हमें कोई मतलब नहीं, जिसमें पार्टनर ही हूँ। ये बात हो गई। उसके बाद जब पैसे दे आए, इन्होंने जो है उल्टा पैसे की डिमांड और मांगने लगे। तो हमने कहा किस बात के लिए? तो कहने लगे जो है हमने झूठ बोला, 2.5 लाख बताने लगे, जबकि एक जो इनके आधी बाग है वो 3 साल के लिए 3 लाख में बिकी, और इनकी बाग उससे कमजोर थी। तो उस हिसाब से बाग का जो है 1.25 लाख के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अब वो झूठ बोलने लगे, फ्रॉड करने लगे। उसके बाद मैं थाने में गया, तो थाने में कहने लगे बाद में आना। उसके बाद मैंने IGRS डाल दी। IGRS में मुझसे कहा गया कि आप एक वो बीमार व्यक्ति हैं, तो एक काम करिए, आप उस पर लिख के दे दीजिए कि 7 दिन का समय, कि वो बीमार है। ये किसने कहा? यही दरोगा जी की तरफ से कहा गया कि उस पर दे दीजिए, और उसको समय लेकर के बुला के निस्तारण करा देंगे। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसमें 17 कर दिया गया, 7 का 17 कर दिया गया। उसके बाद 17 दिन बाद आपके आके मुकदमा लिखा देना। इसी बीच वो 17 दिन पूरे भी नहीं हुए कि हमारे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिर जब मैं उस समय गया था, तब भी मुझे 1,000 रुपये मुझे मांगे गए, वो थाने के गेट पे ही। किसने मांगे थे? अरुण कुमार जी, जो SI थे। तो थाने के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे खुलेआम पैसे मांगे गए। मैंने मना किया। मैं पैसे सामाजिक काम करने वाला और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? फिर भी ये पीछे पड़ गए, तो वर्दी बिकने आ गई उसी समय। इन्होंने वर्दी के लिए मुझे 1,000 रुपये उस पर अकाउंट पे डलवा दिए, उसके वर्दी बेचने वाले के। फिर भी इनको मन नहीं भरा पैसे से। फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके अब पैसे की डिमांड कर रहे थे। 10,000 रुपये दो तो मामला मैं निपटाऊं।
तो हमने कहा ठीक है, हमें भी लगा मेरे साथ छलावा हुआ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस समय अब हम सामाजिक व्यक्ति इस तरह पीड़ित किए जाएंगे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, जो गांव से आते होंगे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनसे किस तरीके से लूट खसोट मत। थाने के नाम पे एक जो व्यक्ति जाता है, ये मान लीजिए पैसा नहीं है तो न्यायिक नहीं है, क्योंकि जी मतलब मुकदमा खत्म करने के लिए आपसे 10,000 रुपए मांगे 10,000 गए। रुपए जी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी जब इन्होंने मांगा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये जानकारी जो है भ्रष्टाचार निवारण को दी, किस तरीके से इस तरीके से हो रहा, अगर हमारी आवाज़ दब जाएगी तो आम लोगों का क्या होगा, वो इस तरीके से, इसलिए हमने शिकायत दर्ज करा के आज जो है रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अच्छा, 10,000 रुपये लेते हुए। कितने रुपए हैं? 10,000। अच्छा, क्या नाम है दरोगा का? अरुण कुमार शर्मा। कहाँ तैनात हैं? ये सिधौली थाना और चौकी लगती 5 नंबर चौकी चौड़िया चौड़िया जी। चौकी। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है आज? आज भ्रष्टाचार निवारण की जो टीम है उनके द्वारा इनको पकड़ा गया। धन्यवाद।